से यहाँ पर नवाजा जाएगा। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मैदान है और हम लोगों की ज़रूरत है। हमें उसकी सभी वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें और एक वक्त वो आए कि अपने शहर का, अपने उस्ताद का, अपने माँ बाप का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। तो तालीम यानी कि एजुकेशन का मिशन वो है कि अगर हम उसके दामन को थाम लें तो यकीनी तौर पर कामयाबी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। तालीम सिखाती है, तालीम जगाती है ज़हनों को, हमारे माहौल सिखाता है जीने का करीना। तो यानी कि जिस तरह के माहौल में हम पैदा होते हैं उसे आगे बढ़ाते हुए तालीम और एजुकेशन से जुड़े हुए वो बच्चे हमेशा हमेशा कामयाब होते हैं जो तालीम के दामन को मजबूती से थाम लिया करते हैं। तो आज की बड़ी अहम शख्सियत जिनकी गुफ्तगू आपके लिए बड़ी अहम होगी, वो अपने बहुत अहम ख़यालात आप तक पहुँचाएँगे। आपकी वो मंजिल है इस वक्त कि आपको अभी कामयाबी की बहुत सारी मनाजिल तय करनी है। ये पहला कदम है और किसी भी काम के लिए उठाए जाने वाला पहला कदम बड़ी अहमियत का हामिल हुआ करता है। अगर हमारी बुनियाद मजबूत होती है तो हम उस पर एक मजबूत इमारत तामीर कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वो बच्चे जो अपने अपने कॉलेजेस से कामयाब होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो इसी तरह अपने वालिदैन का, अपने उस्ताद का, अपने स्कूल का, अपने कॉलेजेस का और अपने शहर का नाम रोशन करते रहेंगे। आइए बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं और मैं फरमान हैदर साहब को ज़हमत देना चाहता हूँ। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आप तक अपने मैसेज को कन्वे करें। मैं फरमान हैदर साहब नकवी से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया शिवान भाई आपका। मैं ये जितने भी यहाँ पर इस चीज़ पे लोग बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी अमरोहा फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग, चाहे इसमें हमारे दरियाब जमाल साहब हो, कमाल साहब हो, हमारे भाई हो, नजफ हो और साथ में हमारे सईद भाई बैठे हैं। ये जितने भी लोग हैं ये मुसलसल हमारी अमरोहा फाउंडेशन को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते रहते हैं और हमारे जो ये प्रोग्राम होते हैं उसमें इन लोगों का हमारा साथ रहता है। मैं बता दूं क्योंकि कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि बिना फाइनेंस के हो जाए। फाइनेंस में होना बहुत ज़रूरी है और ये सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं ये सब लोग हमारी बैकबोन है। हम लोग इन्हीं को सामने रखते हैं और ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये लोगों के, ये इनके सबके वालिदैन हैं कुछ लोगों के जिनके नाम से यहाँ बच्चों को अवार्ड दिए जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि अमरोहा का बच्चा चाहे दिल्ली में हो या अमरोहा में हो, एजुकेशन से पीछे ना रहे। चाहे उसको फीस की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उनको फीस भी मुहैया कराते हैं। अगर उनको कभी कापी किताब की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो भी मुहैया कराते हैं। अगर बच्चे को यूनिफॉर्म की ज़रूरत है तो हम वो भी करते हैं। किसी भी तरीके से अगर बच्चे की हम मदद कर सकते हैं और वो बच्चा वाकई में नीडी है, उसको ज़रूरत है, तो हम उसकी ज़रूरत पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये जो लोग बैठे हैं ये सब लोग हमारी उसमें मदद करते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और ये हम पिछले 12-13 सालों से कर रहे हैं। और इसमें पहले बहुत कम बच्चे आते थे और अभी माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे आने लगे हैं और अभी जो है और लोग भी आ रहे हैं। जो मतलब ये सारे जो लोग हैं सर, मैं आपको बता दूं, ये सारे जो आसपास के गांव हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अटैच हैं, ये वो लोग हैं। अमरोहा के लोग अभी आए नहीं हैं क्योंकि अमरोहा वालों को 1 घंटे का मार्जिन लेके चलते हैं, तो वो अभी थोड़ा लेट आएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे जो मेहमान बैठे अजीज़ुद्दीन साहब अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत आपको बहुत काम किया है अपने इतिहास में और आपसे अब ये बात करेंगे सर तो आपको पता चलेगा कि सर की क्या क्वालिटी है, सर क्या वो करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अग्रवाल जी बैठी है, मैडम जी, इनके पूरी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, इनके कई कोर्स, कई जो है वो फैकल्टीज पूरी, मतलब इनके पूरे कॉलेज, पूरी चेन है इनकी। और ये हमारे यहाँ आई हैं, इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पर आए। मैं शिवान भाई से अब ये गुजारिश करूँगी, शिवान भाई अब हम पहले इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो लोग आ गए, तो फिर उसके बाद हम प्रोग्राम आगे शुरू करें। फरमान हैदर साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं
अमरोहा फाउंडेशन के बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे और अपना ब्रीफिंग अपने सोसाइटी की अमरोहा फाउंडेशन की वो आप तक पहुंचा रहे थे। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट अतुल कुमार जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सरपरस्ती के लिए। अनिल कुमार जग्गा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अहम शख्सियत शहर अमरोहा की। मनु यादव जी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो शहर अमरोहा की तमाम अहम शख्सियात, सुहाना मंजूर साहिबा जो कि प्रिंसिपल हैं आले अहमद गर्ल्स इंटर कॉलेज, वो भी हमारे साथ हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ कि वो हमारे इस खूबसूरत महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं। शानदार अमरोही साहब भी मुझे नज़र आ रहा है। तो आइए हाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एक रिवायत है कि हम हर प्रोग्राम का आगाज़ नाम खुदा और ज़िक्र रसूल से किया करते हैं, जिससे हमें इस बात की सनद मिल जाती है कि हमारा प्रोग्राम कामयाब ही नहीं कामयाब तबीन साबित होगा। तो आइए मैं अमरोहा के एक बहुत अच्छे आवाज़ के मालिक, एक बहुत अच्छे शायर के हुजूर पहुँचता हूँ, जो बहुत अच्छे नाते कहता है, बहुत अच्छी मनक़बतें कहता है, बहुत अच्छी गज़लें कहता है, लेकिन उसका पसंदीदा मैदान नात और मनक़बत ही रहा है। अकील नुमानी ने कहा था कि तुझे सलाम तेरे ख़ानदान को भी सलाम, तुझे सलाम तेरे ख़ानदान को भी सलाम, जो तेरा जिक्र करे उस ज़बान को भी सलाम। और ज़मीनें चूमे कदम और आसमान ने भी, ज़मीन को भी सलाम आसमान को भी सलाम। तुम्हारे शहर में बचपन, तुम्हारे सहन में बचपन रसूल का गुजरा, हलीमा दाई तुम्हारे मकान को भी सलाम। और नबी का दीन यहाँ पर बहुत फला फूला, अकील इसलिए हिंदुस्तान को भी सलाम है। तो मैं चाहता हूँ कि शानदार अमरोही यहाँ पर, तायदार अमरोही यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और नात पाक का हदिया पेश करें। बहुत अच्छी फिक्र के मालिक, बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे तरन्नुम के साथ अपना कलाम पेश करते हैं। मैं तायदार अमरोही से गुजारिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसनद पर जलवा फरोज तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात और तमाम हमारे मोतबर सामीन, मेहमानान, तमाम हज़रात का मैं अमरोहा फाउंडेशन की तरफ से खैर मक़दम करता हूँ। एक नात के चंद अशार आपकी समाअतों की बारगाह में पेश करता हूँ। शहबान साहब शेर समाअत फरमाएं। जब इजाज़त मिला मोहम्मद का, जब इजाज़त मोहम्मद का, तब कसीदा लिखा मोहम्मद का, तब कसीदा लिखा मोहम्मद का। और भाई शेर समाअत फरमाए कि रब ने कौनैन जगमगाने को, रब ने कौनैन जगमगाने को नूर फैला दिया मोहम्मद का, नूर फैला दिया मोहम्मद का। लेकिन जो सबसे बड़ा है वो नूर हो के भी खानियों में रहे, नूर हो के भी खाकियों
मोहम्मद खिलकते अंबिया हुई मुमकिन, खिलकते अंबिया हुई मुमकिन, जब पसीना मिला मोहम्मद का, जब पसीना मिला मोहम्मद का, जब पसीना मिला मोहम्मद का। शेर बतौर खादी के मौलाना मंजर साहब तकला। खुल्को ईसार और सीरत में, खुल्को ईसार और सीरत में, है अली आईना मोहम्मद का, है अली आईना मोहम्मद का। और गैब से जल्द आने वाला है, गैब से जल्द आने वाला है, बार वाला डला मोहम्मद का, बार वाला डला मोहम्मद का। आखिरी शेर समाप्त फरमाए, तमाम करार की जा रही खिदमत में पेश करता हूँ कि दीने इस्लाम के बचाने को, दीने इस्लाम के बचाने को, एक नवासा मिला मोहम्मद का, एक नवासा मिला मोहम्मद का। ताजदार आसरा है महशर में, ताजदार आसरा है महशर में, बस हबीबे खुदा मोहम्मद का, मुझको तो मुर्तजा मोहम्मद का। सुभान अल्लाह। तायदार अमरो हुई बारगाह रिसालत में नजराना इदत पेश कर रहे थे। नाका मैदान बड़ा नाजुक मैदान है, ये वो बारगाह अक़दस है जहाँ बड़े बड़े कुदसियों के कदम लड़खड़ा जाते हैं। शहर अमरोहा को ये फजीलत हमेशा से हासिल रही कि यहाँ पर हर दौर में बेहतरीन नात कहने वाले शोरा अफराद ने पूरी दुनिया में अमरोहा की नुमाइंदगी की है। तो तायदार अमरोही साहब नाते पाक का हदिया पेश कर रहे थे। आइए इस सिलसिले के बाद आगे बढ़ते हैं और मैं फरमान हैदर साहब और इरफान हैदर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज के चीफ गेस्ट हमारे मोहतरम जनाब अतुल कुमार जैन साहब की खिदमत में ये यादगारी निशान और ये शॉल पेश कर उनका इस्तकबाल करें। हमारे चीफ गेस्ट जनाब अतुल कुमार जैन साहब का स्वागत किया फरमान हैदर साहब नकवी और उनके बड़े भाई इकबाल हैदर साहब ने। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारे आज की स्पेशल गेस्ट के तौर पर श्रीमती साध्वी माँ जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं फरमान हैदर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो
तशरीफ़ लाएं और उनकी खिदमत में ये यादगारी निशान और ये शाल पेश कर उनका इस्तकबाल करें। प्रोफेसर डॉक्टर अलका अग्रवाल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। डायरेक्टर मेवाड़ इंस्टीट्यूट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी आगे तशरीफ लाएं और फरमान हैदर साहब और इकबाल भाई से और मोनू यादव जी से मेरी गुजारिश है कि वो आए और डॉक्टर अलका अग्रवाल जी को ये मोमेंटो पेश कर इनका स्वागत करें। जॉन एलियन ने कहा था कि तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि मुझे एक्स डायरेक्टर रजा लाइब्रेरी रामपुर की खिदमत में पहुंचना है। प्रोफेसर अजीजुद्दीन साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। बहुत अहम शख्सियत के मालिक हैं, बहुत अच्छे मुकर्रिर भी हैं। जब वो माइक पर तशरीफ लाएंगे तो आप उनकी मुफक्किराना गुफ्तगू भी सुनेंगे। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आगे तशरीफ लाएं और फरमान हैदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यादगारी निशान और शॉल पेश कर उनका इस्तकबाल करें। शाहरुख खान भी हमारे साथ हैं। मोहम्मद ज़रियाब जमाल रिजवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और बोर्ड मेंबर यूपीशिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उन्हें भी जहमत देना चाहूँगा कि वो आगे तशरीफ लाएं और फरमान हैदर साहब और उनकी टीम से गुजारिश करूँगा कि वो जनाब मोहम्मद ज़रियाब जमाल साहब की खिदमत में यादगारी निशान पेश कर और शॉल पेश कर उनका इस्तकबाल करें। मोहम्मद ज़रियाब साहब की को ये यादगारी निशान पेश करते हुए फरमान हैदर साहब और इकबाल हैदर साहब अमरोहा फाउंडेशन के बैनर तले ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाया जा रहा है। हमारे साथ हसन कमाल साहब जो कि इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पर फरमा है, बहुत अहम शख्सियत है वो भी। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी आगे तशरीफ लाएँ और फरमान हैदर साहब नकवी से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी टीम के साथ तशरीफ लाएँ और हसन कमाल साहब की खिदमत में ये यादगारी निशान पेश कर उनका इस्तकबाल करें। मंजर अब्बास साहब, मौलाना मंजर अब्बास साहब और फरमान भाई ने जनाब हसन कमाल साहब की खिदमत में यादगारी निशान पेश किया। इसके बाद मैं अमरोहा के एक और अवामी खिदमतगार उवैस मुस्तफ़ा रिजवी से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और फरमान हैदर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी टीम के साथ भी लाएँ और उवैस मुस्तफ़ा रिजवी साहब की खिदमत में ये यादगारी निशान और शॉल पेश कर उनका इस्तकबाल करें। आप लोग तालियों का सिलसिला जारी रखें, हमें भी अच्छा लगेगा और आपकी बेदारी भी यहाँ पर दर्ज होती रहेगी। फरमान हैदर साहब से मेरी गुजारिश है। कायदार और फरमान हैदर साहब मुस्तफ़ा रिजवी साहब की खिदमत में ये यादगारी निशान पेश करते हुए डॉक्टर सईद राहिल रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आगे तशरीफ़ लाएं और फरमान हैदर साहब को एक बार फिर सहमत दूंगा कि वो डॉक्टर सईद राहिल रजा साहब की खिदमत में ये यादगारी निशान पेश कर उनका इस्तकबाल करें।
फरमान हैदर साहब और इकबाल हैदर साहब कुछ नाम मेरी फहरिस्त में और है, लेकिन वो यहाँ पर तशरीफ नहीं रखते। जी हाँ, जी हाँ, ये है अभी आ रहा है, यहाँ तक पहुँचना। नजफ अब्बास साहब नकवी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सोशल स्पेशलिस्ट हैं IFSC वर्ल्ड बैंक के। मैं फरमान हैदर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जनाब नजफ अब्बास साहब की खिदमत में ये यादगारी निशान पेश कर उनका इस्तकबाल करें। हमारे वार्ड मेंबर और हमारे मोनू यादव जी, ये दोनों इस खूबसूरत तस्वीर में फरमान हैदर साहब की यादगार को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। मंसूर सफदर साहब नकवी, जो कि डायरेक्टर हैं अमरोहा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और फरमान हैदर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो उनकी खिदमत में ये यादगारी निशान पेश कर उनका इस्तकबाल करें। ये यादगारी निशानात बड़े अहम हुआ करते हैं हम लोगों के लिए, हमारे घरों की जीनत बना करते हैं और इस बहाने हम लोगों को प्रोग्राम्स याद रहते हैं। उवैस मुस्तफ़ा रिजवी साहब, इकबाल हैदर साहब और फरमान हैदर नकवी साहब, मंसूर सफदर नकवी साहब का ये यादगारी निशान पेश कर उनका इस्तकबाल करते हुए हमारे बीच आले अहमदगढ़ सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरमा सुहाना मंजूर साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी खिदमत में भी ये यादगारी निशान पेश किया जाना है। मैं फरमान हैदर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और मोहतरमा फिरदौस साहिबा माशाल्लाह, ज़रियाब जमाल साहब रिजवी एहलिया हैं हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो खैर मकदम करती हुई सुहाना मंजूर साहिबा का प्रिंसिपल आले अहमद इंटर कॉलेज अमरोहा। मेरी फहरिस्त में डॉक्टर जमशेद कमाल साहब का नाम है, वो वाले यहाँ तशरीफ नहीं है। आदिल अब्बासी साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं। डॉक्टर GP सिंह यहाँ मौजूद नहीं हैं। खुर्शीद हैदर साहब नकवी यहाँ मौजूद नहीं हैं और इसमें लता साहिबा यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने ये नाम यूँ ले दिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी से जो है मुक्त हो गया कि मैंने स्टेज से आवाज़ जरूर दी थी। अनिल कुमार जग्गा, एक बहुत अहम नाम शहर अमरोहा का, जो कि अमरोहा के ट्रैफिक रूल्स को बड़ी खूबसूरती के साथ आवाम तक पहुँचा रहे हैं और सड़क पर चलने की तमाम बारीकियों को बड़ी अहम अंदाज में आवाम तक पहुँचाते हैं। नई नस्ल को बेदार करते रहते हैं, उन्हें सड़क पर चलने के रूल्स और रेगुलेशन को किस तरह से फॉलो किया जाए उसको भी समझाते रहे हैं। तो उनका इस्तकबाल करते हुए हमारे फरमान हैदर साहब और इकबाल हैदर साहब। देखिए, यहाँ पर हमारे मेहमानान का के एजाज़ का सिलसिला मुकम्मल हुआ। कुछ नाम लिस्ट में बाकी हैं, वो अगर तशरीफ़ लाएंगे तो उनके हुजूर पहुँचा जाएगा। हाज़रीन, ये बच्चे हमारा मुस्तक़बिल है और इनकी परवरिश और इनकी तालीम पर अगर ध्यान दिया जाए और ज़ोर दिया जाए तो यकीनी तौर पर कल को एक बेहतरीन शहरी बनकर अपने वालिदैन का, अपने स्कूल का, अपने असातिज़ा का और अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। उनकी खिदमत में भी कुछ अवार्ड्स पेश किए जाने हैं। जिन बच्चों ने अपने अपने कॉलेजेस से टॉप किया है और नीट एग्ज़ाम में 3 बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने अमरोहा की, जिन्होंने 450 से ज़्यादा नंबर हासिल किए, उन्हें भी यहाँ पर एजाज़ दिया जाना है। लेकिन उससे कबल हम चाहते हैं कि स्टेज पर जो अहम शख्सियात मौजूद हैं, जिनके खूबसूरत थॉट्स अगर आप तक पहुँचेंगे तो नई नस्ल की रहनुमाई में वो अहम किरदार अदा करेंगे। आइए, मैं चाहता ये हूँ, जैसा मुझे हुक्म हुआ है कि प्रोफेसर डॉक्टर अलका अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो स्टेज पर पधारें और आज की इस महफिल के हवाले से बातचीत करें।
प्रोफेसर डॉक्टर अलका अग्रवाल, डॉक्टर डायरेक्टर मेवाड़ इंस्टीट्यूट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत दूर से ये हमारे बीच हैं। तुम बहुत दूर से चलकर मेरे करीब आए, अब पास ही बैठो, थकन मुझे दे दो। इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर अलका अग्रवाल। सबसे पहले तो मैं फरमान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने खूबसूरत प्रोग्राम का मुझे एक हिस्सा बनाया, और मंच पर बैठे हुए सभी दिग्गजनों का इस्तकबाल करती हूँ, और आप सभी आगंतुकों का भी बहुत बहुत इस्तकबाल, खैर मकदम। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं आप सब लोग के बीच में आकर, और इतने बच्चे जिन्होंने अपने क्षेत्र में इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं, और वो आगे भविष्य में कुछ ऐसा काम करके, ऐसी एजुकेशन लेकर अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो एक बार इन सभी बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि जब भी कोई बच्चा ये ठान लेता है कि मुझे ये काम करना है और एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ना है, तो कोई भी ताकत उसे पीछे नहीं खींच सकती है। आप अच्छी एजुकेशन लीजिए, अच्छे नंबरों से अपना कोर्स कंप्लीट करिए। अभी जो बच्चे हैं, उनको जिनको आज यहाँ अवार्ड दिया जाना है, उनमें 10th और 12th के बच्चे हैं, जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया है और बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं। तो ये बच्चे जो भी चाहेंगे अपने आने वाले भविष्य में वो हासिल कर सकते हैं, बस उनका ये जुनून कायम रहना चाहिए। अगर उन्होंने अपना ये जुनून अपने रखा और उन्होंने ये ठान लिया कि मैंने 10th में इतने मार्क्स लिए, मैंने 12th में इतने मार्क्स लिए, अब मुझे किसी ऐसे प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करना है जिसको ज्वाइन करके मैं अपने परिवार का भरण पोषण तो करूंगा ही साथ अपने देश का, अपने समाज का भी नाम रोशन करूंगा। क्योंकि जैसा बताया है कि नीट में बच्चों ने बहुत अच्छे, 3 बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने 450 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, बहुत बड़ी बात है। और अगर आप नीट का एग्ज़ाम पास करते हैं और मेडिकल ज्वाइन करते हैं, तो आपको पता है कि मेडिकल जो है वो एक कितना सुंदर प्रोफेशन है। उसमें आप समाज की सेवा करते हैं और ऐसे लोगों का सहयोग करते हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। बीमार, जरूरतमंद लोगों का आप इलाज करके अपना और अपने समाज को ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं। क्योंकि कोई भी काम आप करिए, आप प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं तो उसमें आपको एक अच्छा ओहदा, एक अच्छा पद तो मिलता ही है उस प्रोफेशनल डिग्री को लेने के बाद, लेकिन साथ ही साथ उसमें आपको सेवा करने का भी अवसर प्राप्त होता है। जो एजुकेशन फील्ड से हैं, जो बच्चियां आगे चलकर किसी कॉलेज में लेक्चरर, प्रोफेसर बनना चाहती हैं, वो एजुकेशन की सेवा देंगी। इसके अलावा कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो हमारे देश में कोई बिजली से संबंधित, सड़कों के निर्माण से संबंधित सेवाएं प्रदान करेंगी। जो बच्चियां मेडिकल के क्षेत्र में जाएंगी वो डॉक्टर बनकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन आप सब लोग आगे चलकर कर सकते हैं। उसके लिए जी तोड़ मेहनत आपको अभी से करनी है, वो आपका दिख रहा है क्योंकि आप सब लोग टॉपर्स हैं और अपने इस जो आपने मुकाम हासिल किया है इसको आप आगे कायम रखेंगे। और इस जज्बे को कायम रखते हुए अगर आप इसी मेहनत और लगन से अगर आप इस तरीके का कार्य आगे करते रहेंगे तो एक बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त करके आप हायर स्टडीज़ तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एक अच्छा पद और एक अच्छा ओहदा भी आप प्राप्त करेंगे। तो बच्चियों की तो मेहनत बहुत है, बच्चे हैं, मेरे ख्याल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं कंबाइंड। तो बच्चे और बच्चियां जो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं वो तो मेहनत कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इसके लिए उनके पेरेंट्स को, उनके मदर फादर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने बच्चों के लिए घर में पैदा किया है, प्लस उनको इस तरीके की बात सोचने का एक अवसर प्रदान किया है कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो और कुछ ऐसा कर दिखाओ जिससे कि
तुम अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन कर सको। तो बच्चियों के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बच्चों की मेहनत है, लेकिन बिना माता पिता के सपोर्ट के ये काम नहीं हो सकता है। और तीसरा हम जो धन्यवाद देना चाहते हैं वो उनके एजुकेटर्स को, उनके स्कूल के टीचर्स को, जिन्होंने उनको इस तरीके से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया, उनका पग पग पर मार्गदर्शन किया, उनको मोटिवेशन दिया कि आप पढ़िए और हम आपके साथ हैं। क्योंकि जब तक बच्चों को अवसर नहीं मिलता, बच्चों को स्पेस नहीं मिलती, तब तक बच्चा खुलकर उस क्षेत्र में आगे नहीं आता है। तो बच्चों की खुद की मेहनत और लगन, उनके पेरेंट्स की मेहनत और लगन, और साथ ही साथ उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों की मेहनत और लगन, इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं और सभी ये ठान लेते हैं कि नहीं, ये काम होना है और बहुत अच्छे अंकों से इस बच्चे को पास होना है, तो फिर वो बच्चा कहीं रुकता नहीं है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो आपने बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं, लेकिन अब आप लोगों को आगे का सोचना है। स्कूल तक का सफ़र थोड़ा आसान होता है, उसके बाद जब आप कॉलेज में एंटर करते हैं तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा कोर्स हमें करना है। और सबसे बड़ी बात है कि कौन सा कोर्स हमें करना है नहीं सफिशिएंट है, आपको कहाँ से उस कोर्स को करना है, कहाँ से आपको तालीम हासिल करनी है जो आपके फ्यूचर को खुशनुमा बना सके। तो वो एक सही जगह का चुनाव करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब इन चीज़ों को आप कर लेते हैं, तब आप सही मायने में एक सफल व्यक्तित्व बनते हैं। और सफल व्यक्तित्व बनने के लिए ये मेहनत और ये लगन जो है वो आपकी निरंतर चलनी चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए। बच्चों को मैं एक बात कहना चाहूँगी, ज़माना बहुत बदल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो बच्चों के माइंड को डाइवर्ट करती हैं, और उसमें सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो क्या है? बताइए क्या है सबसे खतरनाक चीज़ जो हर इंसान के हाथ में है? दैट इज मोबाइल। मोबाइल एक बहुत खतरनाक चीज़ है, उससे आप चाहे तो अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन उस मोबाइल से ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मिसगाइड हो जाते हैं। उसमें ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशंस आती हैं, साथ ही साथ समय बहुत बर्बाद करते हैं। जो नहीं देखना है, जो नहीं सुनना है, जिसकी जो आवश्यकता नहीं है, उसकी तरफ भी वो बढ़ने लगते हैं। तो आप लोगों का सबसे पहला कर्तव्य है कि आप कभी भी मिसगाइड नहीं हो, अननेसेसरी की किसी गॉसिप्स में ना पड़े, अननेसेसरी की कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए उपयोगी नहीं है, तो उस चीज़ को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो आप अभी बहुत अच्छे स्कूल लेवल पर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, लेकिन कॉलेज लेवल में आकर अगर आपकी संगत आपको मोबाइल का साथ सही उपयोग से नहीं मिला, तो ये आपके माइंड को डाइवर्ट कर देगा, आपको सही दिशा में ले जाने की बजाय गलत दिशा में ले जाएगा। तो हमेशा अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का आप आदर सम्मान करिए, उनकी कही गई बातों को अच्छे तरीके से सुनिए और समझिए, और उसके बाद सही निर्णय लीजिए, जिससे कि आप अपने भविष्य को अच्छा बना सकें। और अपने माइंड को कभी डाइवर्ट मत होने दीजिएगा, कभी भी उस तरफ मत जाइएगा जो कि आपके और आपके परिवार को रुस्वा करने की तरफ बढ़े, या इस तरीके का जो कि आपके सम्मान में किसी तरीके की कमी करे। ऐसा काम कभी भी मत करिएगा। ये मेरी आपको एक सलाह है। और इसके साथ साथ ही बहुत सारे बच्चे जो यहाँ आए हैं, अपना उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए अपने आशीर्वाद के साथ और हम सबके आशीर्वाद के साथ इन बच्चों को एक भविष्य और सुंदर भविष्य की कल्पना के साथ पुनः एक बार आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर कि इतनी संख्या में बच्चे आए हैं और टॉपर्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि टॉपर्स हैं, अपने क्षेत्र में आपने कुछ हासिल किया है। इस सब की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं एजुकेशन फील्ड से ही हूँ। मैं एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की आगे हायर स्टडीज़ के लिए, प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए कोई भी सलाह चाहिए तो मैं हर समय आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत बहुत हाज़रीन, हमारे बीच हमारा बहुत जूनियर बच्चा जो अपने बाप के कदमों पे, मतलब बाप के क्या कहना चाहिए कि नक्शे कदम पे चलते हुए आज एक बहुत छोटी सी उम्र में हमारे अमरोहा के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आमिर आफ्ताब उसका नाम है। इसके वालिद का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया। उसका पापा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमारे साथ क्रिकेट खेला है, डॉक्टर आफ्ताब। आज वो यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस बच्चे का अपनी फाउंडेशन की तरफ से इस्तकबाल करूँ और मेरे साथ शिवान कादरी से गुजारिश करूँगा शिवान कादरी भी उस बच्चे का इस्तकबाल करें। आओ बेटे। हेलो, हमारे शहर अमरोहा की हमारे सरपरस्त अतुल कुमार जैन जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें यहाँ पर दिया। उन्हें किसी ज़रूरी काम से दूसरी जगह पहुँचना है। चेयरपर्सन शशि जैन जी को यहाँ आना था, लेकिन आज उनकी हमारे मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक मीटिंग है, वहाँ पर वो मसरूफ़ हैं। तो अतुल कुमार जैन जी हमारे साथ मौजूद थे। हाँ जी, डॉक्टर अलका अग्रवाल बहुत अच्छी बातचीत कर रही थी। बच्चों को किस किस चीज़ से फ़ायदा उठाया जा सकता है और क्या क्या नुकसान, क्या कैसे बच्चों उनके फ्यूचर में परेशानी का सबब बन सकते हैं, उन पर भी बहुत अच्छी अंदाज में गुफ्तगू की। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और एक बहुत अच्छे स्पीकर के हुजूर मुझे पहुँचना है, एक ऐसी शख्सियत कि जिसके नाम के साथ ही कमाल जुड़ा हुआ है। एक पिन्हा कमाल एक शायर है, उसने कहा कि ये दिल अजीब है अक्सर कमाल करता है, ये दिल अजीब है अक्सर कमाल करता है, जवाब जिनका नहीं वो सवाल करता है। तो मैं चाहता ये हूँ कि इस वक्त जनाब हसन कमाल साहब को सहमत दी जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि वो तशरीफ़ लाए और आज के इस प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इज़हार करें। हसन कमाल साहब से मेरी गुजारिश है। शबाद खान के साथ अंदाज़े में गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद एक्टिविटी ऊपर जाए मेरे पास। ये शेर मैंने इसलिए नहीं सुनाया कि मैं पुराना स्पीकर हूँ, ये मैंने ख़ास तौर से बच्चों के लिए कहा है। दीदी दीदी कहते हैं तो लिहाजा दीदी कहूँगा। क्या कहते हैं, एक्सीलेंस के साथ डॉक्टर अलका साहिबा और कॉरपोरेट में अपने वजूद को इस्टेब्लिश करने वाले हमारे कुछ बेहतरीन नौजवान अमरोहे के टाइस पे मेरे साथ मौजूद हैं। और हमारे भाई मंजूर सफदर साहब, इनके सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के पहले मास कॉम के स्टूडेंट हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के साथ इन्होंने अवार्ड भी लिया। तो ये मंजूर सफदर साहब की खासियत है। उसके बाद जब दरबार शाह विलायत साहब की बात हो रही है और शाहपुर जी पालन जी की बात होती है कि मैं एडमिन इंचार्ज हूँ शाहपुर जी पालन जी का, तो मैं आपको बताऊं कि दरबार शाह विलायत का एक बहुत पुराना सिलसिला है शाहपुर जी पालन जी के साथ। और पारे भाई शायद इसकी तायद कर देंगे कि जिस वक्त मुग़ल आज़म बन रही थी उसके डायलॉग्स जो हैं वो कमाल अमरोही साहब ने लिखे हैं। और वो डायलॉग्स आज इतने मकबूल है कि सारी दुनिया जानती है कि जब मुग़ल आज़म का नाम आता है तो कमाल अमरोही का नाम आता है। और शाहपुर पालन जी मिस्त्री जो थे वो इसके फाइनेंसर थे। अगर वो इस फिल्म को फाइनेंस नहीं करते
तो दरबार शाह विलायत के कव्वाल अमरोही साहब सारी दुनिया में फेमस नहीं। ये एक बात। दूसरी बात मैं दीदी को बताना चाहूँगा और डॉक्टर अलकर को भी बताना चाहूँगा कि यूएई में अभी अबू धाबी में राम मंदिर बना है। तो शाहपुर जी पालक की वो कंपनी है जो ग्लोबली सारे रिलीजन्स का रेस्पेक्ट करते हुए हमने एक बहुत बड़ा कारनामा यूएई में अंजाम दिया है। अबू धाबी में ये टेम्पल बना है जो शाहपुर जी पालक जी ने बनाया है। ठीक है, अब इतनी बात तो हो गई कुछ शाहपुर जी से मुताल्लिक़ और कुछ। अब बच्चों पे मैं आता हूँ, क्योंकि ये बच्चे सभी जो हैं टॉपर्स बताए गए हैं मुझे और हैं, तीन है मुझे। तो इन सब ने चार्ल्स डार्विन को पढ़ा होगा। पढ़ा है डार्विन को, नहीं पढ़ा है? तो डार्विन अपने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कहते हैं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड देन सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। पहली बात यह है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, जो मरना आप पार करके आ चुके हैं और यहाँ पे आप जीनत बने हुए हैं इस शानदार प्रोग्राम की और इसकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। अब बात आती है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की। तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के सिलसिले में मैं बच्चों से सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि जिस वक्त वो अपने कैरियर को चुन रहे हैं तो उस वक्त दिन का एक बहुत पुराना ऐड आता था कि मेरी कमीज इसकी कमीज से सफेद कैसे। तो डोंट गो फॉर दैट, यू गो फॉर विद योर नेचुरल इंस्टिंक्ट। जो आपका जिस विषय की तरफ आपका ध्यान हो, जिस विषय में आपको लगता हो कि आप एक्सेल कर सकते हैं, काइंडली गो फॉर दैट। बिफोर चूजिंग योर कैरियर ऑप्शंस, पहला थॉट प्रोसेस हो सकता है आपने 10वीं में 96%, 98%, 99% अचीव किया हो, लेकिन मैथ्स और साइंस बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं आती। तो अगर आपको लगता है ह्यूमैनिटीज की फील्ड में भी बहुत स्कोप है, वो मोहतरमा बैठी हुई हैं, उनका नाम नहीं याद आया मुझे, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ हर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम दैट शी इज बीन देयर। ये बैठे हुए हैं नजफ साहब, इन्होंने MSW किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, आज वर्ल्ड बैंक का रिप्रेजेंटेशन ये कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने कैरियर को जिस वक्त आप डिसाइड करें तो एक तो सामाजिक प्रेशर नहीं लेना है। कि अम्मी बता रही थी कि पड़ोस का बच्चा जो है वो IIT में चला गया, वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, अब्बा बता रहे थे कि वो CA हो गया। तो आपको अपना कैरियर डिसाइड करते वक्त ये बहुत ध्यान रखना है कि आप कौन से कैरियर को ऑप्ट करते जा रहे हैं। अब फाइनली जो है ये मैं आता हूँ अमरोहा फाउंडेशन पे, जिसमें ये फरमान हैदर साहब बहुत रेगुलर काम कर रहे हैं। और इनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि निकलता है रोज सूरज ये बताने के लिए उजाला बांट देने से उजाला कम नहीं होता। तो फरमान हैदर साहब की जो कोशिशें हैं, आप यकीन मानिए वो मुझ जैसे कायल इंसान को इस दायज तक ले आई हैं। तो फरमान हैदर साहब की कोशिश मैं इनसे हमेशा कहता भी हूँ, और अभी प्रोफेसर साहब से भी मैं रास्ते में बात करता हुआ आ रहा था कि मैं देख रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि जब आपके पास बैनर होता है, आपके पास प्लेटफॉर्म होता है, आपके पास फाइनेंसेस होते हैं, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आप UPSC क्रैक करके एक सिविल सर्वेंट हो गए, आपने डिसाइड किया कि मैं एक ट्रस्ट चलाऊँगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, स्कीम्स की भी। लेकिन ये फरमान हैदर साहब हैं और इकबाल भाई का भी इसमें जाहिर सी बात है कंट्रीब्यूशन रहा होगा कि ये सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं। और इनको अगर आज वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें सारा कंट्रीब्यूशन इनका है। तो लिहाजा मैं आपसे कहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से फरमान हैदर साहब का इस्तेमाल करें। और फाइनली बस इन वर्ड्स के साथ मैं क्लोज करूँगा अपने बच्चों के लिए भी कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। ठीक है, पहली बात यह है कि कोशिश करोगे, उम्मीद रखोगे और रास्ता चुनोगे। उसके बाद कहोगे अगर कि भाई साहब इसमें मेरा अलग काम किया, इसमें मेरा अलग काम नहीं किया। तो एक बात अभी डॉक्टर अलका साहिबा ने बहुत अच्छी कही कि मैं कहूँगा आप लोगों से कि थोड़ा मोबाइल से अपने आप को बचा कर रखिए। कल नीट की एक एस्पिरेंट थी, उससे पूछा अलीगढ़ सोसाइटी में किसी ने कि मैडम आपने ये मोबाइल का यूज़ किया था या नहीं किया था।
तो खैर उसने बच्ची ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोलिए अभी भी मेरे मोबाइल में है, मैंने डिलीट नहीं किया है। मुझे अच्छा लगा उस बच्चे ने ये कहा, लेकिन उसने ये कहा कि जो बच्चे मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया से, वो इसे फौरन डिलीट करते हैं, क्योंकि कैरियर के एडवांसमेंट में फोकस रहना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। बस आखिर में मैं यही कहूँगा कि अभी ये लोग बच्चे हैं मगर एक दिन जवां होंगे। अभी ये लोग बच्चे हैं मगर एक दिन जवां होंगे। इन्हीं में कोई टीचर, कोई डॉक्टर होगा, कोई IAS अफसर, तो कोई इंजीनियर होगा, और इन्हीं में से कोई एक दिन वक़ारे मादरे हिंदुस्तान होगा, वक़ारे मादरे अमरोहा होगा। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया को डिलीट करके अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान दें और फोकस होकर काम करें। शुक्रिया बहुत। बहुत उम्दा गुफ्तगू हसन कमाल साहब की, और बहुत अहम और मुफीद मशवरे हमारी नई नस्ल के लिए। यकीनी तौर पर हमारे बुज़ुर्ग जो हुआ करते हैं उनके मुफीद मशवरों पर अगर हम लोग अमल करते रहें तो यकीनी तौर पर हम लोग कामयाब होंगे। आइए बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरी फहरिस्त में एक बहुत अहम नाम जनाब मोहम्मद ज़रियाब जमाल साहब का है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, हमारे साथ मौजूद है और एक अदबी शख्सियत भी है। तो मैं उनके हुजूर पहुंचना चाहता हूं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अमरोहा फाउंडेशन के इस खूबसूरत बैनर के नीचे अपने ख़यालात का इजहार करें। इस्तकबाल करते हैं मोहम्मद ज़रियाब जमाल साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बताने के लिए कि मुझे बोलना है ना, मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं था। खैर बहरहाल एक बहुत मैं अरे नहीं बिल्कुल बिल्कुल सो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने के लिए, और मैं अपने आप को भी अमरोहा फाउंडेशन का हिस्सा ही समझता हूँ, क्योंकि फरमान भाई के हुक्म पे जहाँ हाजिर होना होता है हम लोग सब पहुँचते ही हैं। और ये इतना अच्छा काम फरमान भाई करते रहते हैं, न सिर्फ लोगों की मदद करना, कभी भी किसी भी वक्त फरमान भाई का जब भी मैसेज आएगा वो किसी न किसी के लिए वो खड़े हुए होंगे, किसी के लिए आवाज़ उठा रहे होंगे, और अलग अलग चाहे वो अदबी हो, बच्चों के लिए है, और अलग अलग तरीके से सबकी ये सेल्फलेसली लोगों के लिए खड़ा होना, और यही इनकी खासियत है कि हर जगह वो मौजूद हैं और सबकी मदद करते हैं। आज की मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ, ये मेरे ननियाल का मोहल्ला है, मेरी मदर का, मेरी नानी का घर सामने है, और जॉन एरिया और रईस अमरोही, इन सब का के ताल्लुक़ से बहरहाल इस इमामबाड़े में खड़े होकर कुछ भी बोलना बहुत ही मेरे लिए अच्छी एक शुरुआत यहाँ की गाँव में। बहरहाल जिन लोगों का मैंने नाम लिया, चाहे वो रईस अमरोही हो, जॉन एरिया हो या नाना तकी हो, इन सब का इल्म से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा, और दुनिया में इन लोगों ने नाम किया, चाहे वो नाना कमाल हो। सो आज का जो इवेंट भी है और जो इमामबाड़े में है, तो यहाँ पे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जो है, जॉन नाना थे, उनके मल्टीपल लैंग्वेजेस के वो माहिर थे, और जो उनका अदबी आज भी उरूज पे है वो हर तरफ। तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और चाहे वो कौन सी एजुकेशन करें, वो आपके चॉइस पे है कि आप कौन सी एजुकेशन किस शोबे में जाएँ। आप आर्ट्स में आर्ट्स चूज़ करें, साइंस चूज़ करें, या बहुत सारे जो अलग अलग है, कोई भी चीज़ कम नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर है। तो बच्चे जिन्होंने अपने यहाँ टॉप किया है, हो सकता है आपके पास अभी ऑप्शंस कम हो, अपने आप को एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मानना है कि हमारा विजन जो है उससे ब्रॉडन होता है। मेरे फादर अख्तर जमाल रिजवी, वो अमरोहा के हम मानते थे, वो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बट वो शियों में पूरे हिंदुस्तान के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। इन्हीं जगह
इसी अमरोहा में रहे हुए IM कॉलेज, हिंदू कॉलेज में यहीं पढ़ के एक विजन रखना आपका, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। आप कहाँ हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कहाँ जाना है वो इम्पोर्टेंट है। आपको अपना विजन, उन्होंने अमरोहा से पढ़ा, उन्होंने मुझे हिंदुस्तान के, मैं सिम्बायसिस से मैं पढ़ा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। सो हम कहाँ हैं आज वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें कहाँ जाना है वो इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी, अलका मैडम ने टेक्नोलॉजी के बारे में कहा, रज़ाई ने कहा, बट टेक्नोलॉजी का भी हमें कैसे बेस्ट यूज़ करना है। कोरोना के दिन थे, इसी मोबाइल फ़ोन, इसी इंटरनेट की वजह से एजुकेशन सर्वाइव भी कर पाए, अदरवाइज कोलैप्स हो जाता हमारा पूरा सिस्टम, बच्चों के 2 साल वाइप आउट हो जाते। तो मैडम ने सदुपयोग के बारे में कहा, तो सदुपयोग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिमोनाइज रज़ा भाई ने नहीं किया और किसी ने नहीं किया, राइट यूज़ इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे कोर्स फंक्शनल रहे कोरोना टाइम्स में, जस्ट बिकॉज हम दिल्ली में और इन जगहों पे हमने बहुत फास्ट अडॉप्ट की विद टेक्नोलॉजी। सो सारे बच्चों के लिए मैसेज है, अब तक आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट डू नॉट गो विद द फ्लो। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, आपको आगे क्या करना चाहते हो आप। सारी फील्ड्स बहुत अच्छी हैं, बट ये नहीं है कि सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको भी करना है, या सब मेडिसिन में जा रहे हैं। अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है। बहुत ही आप किसी भी चीज़ में अगर दिल से लग के काम करेंगे बच्चों, तो आप देयर इज़ नो स्टॉपेज, आप कहीं भी किसी भी हाइट्स में जाएंगे। आजकल तो लोग रेवेन्यू जनरेट करें, किसी की चाहत होती है कि वो पैसा कमाए, किसी की चाहत है कि उस सोसाइटी की सिर्फ हेल्प में ही गुजारे अपना, कोई चाहता है कि उसका नाम बहुत हो। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो आप अपना करना चाहते हैं। जस्ट डोंट चूज योर प्रोफेशन सिर्फ इस वजह से कि सब लोग वही कर रहे हैं। तो बस मैं यही सजेशन, और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और फरमान भाई को बहुत शुक्रिया इस पूरे सारे एफर्ट के लिए, और अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह और ये लार्ज स्केल पे लोगों की और आगे बढ़ के मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब मोहम्मद ज़रियाब जमाल साहब रिजवी की गुफ्तगू। हालांकि वो ज़हनी तौर पर गुफ्तगू के लिए आमादा नहीं थे, लेकिन किसी भी वकील के लिए किसी भी मजमे में बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती। उनका काम गुफ्तगू करना होता है, लोगों को अच्छे मशवरे देना होता है, लोगों को सच्चाई की तरफ लाना हुआ करता है, लोगों को झूठ से परहेज़ करना सिखाते हैं। लेकिन कभी कभी मशवरे कुछ अलग अलग भी हो जाते हैं। फिलहाल आइए, बहुत खूबसूरत महफिल। एक और बहुत अहम नाम मेरी फहरिस्त में है, जिसे हम डॉक्टर सईद राहिल रज़ा के नाम से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से ये तालीमी बेदारी का खूबसूरत प्रोग्राम सजाया जा रहा है, जिसमें अमरोहा कॉलेजेस के टॉपर्स बच्चों को यहाँ पर एजाज़ से नवाजा जाएगा। आइए इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर सईद राहिल रज़ा साहब का। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अमरोहा फाउंडेशन का, जो उन्होंने बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया है सब लोगों के लिए, और ख़ास तौर से हमारी नई जनरेशन्स के लिए। तो उस एस्पेक्ट से हम अगर बात करते हैं तो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मोटिवेशन की हमारी बात चल रही थी, विजन की। तो यंग जनरेशन बैठी है, और मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, बहरहाल जस्ट आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए 2-4 बातें बस। मोटिवेशन, आप सब लोग बैठे हैं और अलग अलग परिभाषाएं हैं मोटिवेशन की। यहाँ आप लोग जितने आए हैं, रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है, आपके पेरेंट्स आए हैं, आपके फ्रेंड्स आए हैं, सारे लोग बैठे हैं, तो एक बहुत कीन फैक्टर होता है मोटिवेशन। लेकिन मोटिवेशन से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में हो, उसको थोड़ा सा ब्रॉड करके मैं बताता हूँ। जैसे हमारे भाईजान ने बताया था अभी
कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं, पहली चीज आपका विजन, मुझे क्या करना है। अब मैं 11th में आया, 12th में आया, यार आधी पब्लिक इंजीनियरिंग के लिए कर रही है, तो पापा कह रहे हैं बेटा इंजीनियर बन जाओ, मदर कह रही है डॉक्टर बन जाओ, पड़ोसी कह रहे हैं लॉयर बन जाओ। तो पहले आप अपना लोग विजन क्लियर करें, आपको करना क्या है। हर जगह कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। मैंने PCM भी ले ली, मैथ्स में कंसल्टेशन है या साइंस में कंसल्टेशन है, तो बेसिक पैरामीटर ये है कहाँ जाना है मुझे। और पढ़ाई नहीं, लाइफ में कोई भी चीज हो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका विजन, क्या करना है मुझे, मेरा टाइम स्पेंड क्या है, मेरा एक्शन प्लान क्या है। विजन के बाद आप मोटिवेशन फैक्टर कह सकते हैं कि आप लोग आए यहाँ पे, मोटिवेशन हो गया कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करा और अगले साल के लिए प्रिपरेशन करेंगे कि भाई मेरी 12th इतनी % से आई, आगे मुझे नेट करना है, MBA करना है, बहरहाल जो भी चीज करनी है। तो इसके बाद आपका एक्शन प्लान, क्या करना है, कैसे करना है, वो आप लोगों को नोट डाउन होना चाहिए। जो सारे लोग कर रहे हैं वो करने से कोई फायदा नहीं है। हर इंसान अपने में यूनिक है, उसकी ये यूनिक कैपेसिटीज हैं एरियाज में। और उसके बाद मेरी लाइफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आदमी की कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। उर्दू में मुस्तकिल मिजाजी कहते हैं जिसको। किसी भी चीज के लिए आपने मैथ्स का, आपके टीचर ने कि आपको मैथ्स करना है, मैथ्स 2 घंटे करना है, आपने हफ्ते भर मैथ्स करा, फिर आप मैथ्स से बोर हो गए। जो एवरेज बच्चा है और एक बच्चे को लाइक ईश्वर ने भगवान से बहुत अच्छा ब्रेन दे रखा है, लेकिन जो भी बंदा कंसिस्टेंट होगा वो हमेशा आगे जाएगा। एवरेज जो होता है ना वो एक्सीलेंट में चेंज हो जाता है केवल एक कंसिस्टेंसी के फैक्टर से। कहने के लिए बहुत छोटी सी चीज है, किसी भी काम में आप कंसिस्टेंट हो जाए। जैसे मॉर्निंग में उठ रहे हैं, आप कहते हैं ना आप सुबह सुबह उठ रहे हैं, 6 महीने 4 महीने उठेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी माइंड क्लॉक आपको 6 बजे उठाएगी। मैं बहरहाल ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, मैं अपने एग्जाम्पल में कोट कर देता हूं। आज से 4 साल पहले मेरे को एक चैलेंज मिला था कि मेरे को 10 किलोमीटर रनिंग करनी है। तो उस टाइम 40 इयर्स की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो रनिंग हमने स्टार्ट करी, 5 किलोमीटर रनिंग करना ऐसा लगता था जैसे पहाड़ टूट गया, तो सांस फूल जाती थी, ये होता था, वो हुआ। तो मैं एजुकेशन से एक्सपेक्ट की जनरल चीज कह रहा हूँ। फिर वो 10 के 21 किलोमीटर हुए, हाफ मैराथन हुई, उसके बाद वो 41 किलोमीटर हुए, फुल मैराथन हुई, उसके बाद वो 50 किलोमीटर हुए, वो अल्ट्रा मैराथन हुई। क्या चीज स्ट्रॉन्ग हुई? मेरा माइंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई भी चीज ऐसी कायनात में नहीं है, ऊपर वाले की रजा है तो आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। केवल आपका विजन और कंसिस्टेंसी 2 चीजें हैं, आप दोनों चीजों पे फोकस करें। और ये आपकी जो एज है 10th 12th या प्रोफेशनल कोर्स में भी आ गए हैं, आपको उस विजन को लेके चलना है कि मुझे आगे समाज के लिए क्या करना है, अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है। तो मैं ज्यादा फिर लंबा लेक्चर नहीं दे रहा, इसको कंसाइड करता हूं मैं कि विजन बना के रखें, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मानता हूं, अपने वालिद वालिदैन, अपने पेरेंट्स की हमेशा दुआएं लेते रहें। वो ही एक ऐसी चीज है ऊपर वाले के बाद आपके पेरेंट्स की दुआ जो हर जगह काम आती है और आपको बहुत ऊपर लेके जाती है। शुक्रिया फरमान भाई, आपकी इस अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन को इतनी बेहतरीन तरीके से आप कर रहे हैं, तो थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक यू। अजीज सईद राहिल रजा साहब तालीम की अहमियत पर गुफ्तगू कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि आला तालीम किसी भी कौम की तरक्की का ज़ीना है। हमें अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो यकीनी तौर पर कामयाब भी होंगे। आइए इस सफ़र को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हमारी फहरिस्त में श्रीमती साध्वी माँ जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो यहाँ पर पधारें और आज की इस खूबसूरत महफिल में अपने खूबसूरत विचार आप तक पहुँचाएँ। मैं स्वागत करता हूँ साध्वी माँ जी का कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं
फरमान हैदर को ये आशीर्वाद दे रही हूँ कि अमरोहा फाउंडेशन केवल अमरोहा तक ही ना रहे, पूरी देश और दुनिया में आपके फाउंडेशन की पहचान हो और पूरा अमरोहा पूरी दुनिया बन जाए। ये इतना अच्छा रूहानियत कार्यक्रम आपने किया है और ज्ञान से परिश्रम से भरे हुए उन विद्यार्थियों को मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और इतना अच्छा अवसर हमारे लिए बहुत ही गौरव और हर्ष का विषय है, क्योंकि इन बच्चों ने वो करके दिखा दिया कि अगर संकल्प सच्चा है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है, अगर संकल्प सच्चा है तो कोई मंजिल दूर नहीं है, हमारे हाथ में ही है। अभी एक बच्चा का नाम आ रहा था कि उसके फादर नहीं है और टॉप किया हुआ है, तो मैं ये बता दूं, ऐसे बच्चे अगर इस देश में हैं तो उनके लिए ये देश विश्वनाथ और जगन्नाथ है। कभी भी आप आवाज दोगे भारतीय साधवाना मंच को तो ये मंच हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। ये मंच केवल इन बच्चों के लिए नहीं है, अगर छिपा हुआ हुनर भी है और वो मिसाल पेश करना चाहते हैं तो कभी भी पूरे अमरोहा पूरे देश में कहीं भी अगर आवाज आएगी तो ऐसे लोग आपके समक्ष खड़े दिखाई देंगे, जो आपके पास चलकर आएंगे और आपकी समस्या सुनेंगे और आपके हुनर को देश तक ले जाएंगे। ये मंच सच में यही काम कर रहा है। केवल आपने अंक ही नहीं प्राप्त किए हैं, आपने तो वो मिसाल पेश की है कि माँ बाप के सपने, गुरु की मेहनत, समाज का दीप, परिवार की आशा बन गए हैं और एक ऊंचाइयों को नया जन्म दिया है। और सपनों की ऊंचाई वही पाते हैं जिनका दिन का चैन और रात की नींद खो जाती है। आपके पास आकर्षण करने वाली कितनी भी चीजें होंगी, अगर आपके अंदर हुनर है तो आप किसी की तरफ देखोगे नहीं और अपने मिशन पर कामयाब रहोगे, आगे बढ़ोगे। जो आगे बढ़े हैं उनका यही मिसाल रहा है। अंत में ये अपने बच्चों से मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने उड़ान भरी है तो रुकना नहीं, आपने उड़ान भरी है तो रुकना नहीं और नई उड़ान भरने के लिए आप झुकना नहीं। अभी तो सम्मान की शुरुआत है, अभी तो सम्मान की शुरुआत है, अंत नहीं है। जीवन अभी रण है और अभी जीत बाकी है, जीत बाकी है। इन बच्चों के लिए हम सभी लोग हौसला बनकर खड़े रहेंगे, केवल अमरोहा के लिए नहीं, अमरोहा पूरा विश्व का दिल बनेगा, अमरोहा पूरे विश्व का दिल बनेगा। और उन माता पिता को भी धन्यवाद कि आपके संस्कारों ने इन बच्चों को ये सिखा दिया है कि अगर दिल में हौसला है, दिल में अगर हौसला है, हाथ में करने का संस्कार है तो मंजिल कोई दूर नहीं होती है। और बच्चों से मैं बार बार यही कहना चाहूंगी कि आप कभी भी कहीं भी अगर रुकावट फील करें तो आप हमें जरूर याद करना। हमारी गुरु बहन अलका दीदी ने अभी कहा है कि कभी भी फोन करोगे आपको सलाह भी मिलेगी, मशवरा भी मिलेगा और मार्गदर्शन भी मिलेगा। सभी को हमारा धन्यवाद। साध्वी माँ जी की बहुत उम्दा तकरीर बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारी नई जनरेशन को पूरे तौर पर तैयार करने का काम कर रही थी। दोस्तों, जैसे कि उन्होंने बताया कि फरमान भाई ये खूबसूरत महफिलें सजाते आए हैं। यकीनी तौर पर आज की इस इंटरनेट की दुनिया में ज़मीनी सतह पर प्रोग्राम सजाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एक क्लिक में एक मैसेज न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचता है। इस दुनिया में सबसे आसान काम इस वक्त बिस्तर पे लेट के व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, लेकिन ज़मीनी सतह पर काम करना बड़ा मुश्किल है, जो फरमान हैदर नकवी साहब कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी सब्र को हमें तोड़ना है, लेकिन 2-4 नाम मेरी फहरिस्त में और हैं। आइए हम जनाब नजफ अब्बास साहब नकवी के हुजूर पहुँचते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं वो कि तशरीफ़ लाएँ। सोशल स्पेशलिस्ट हैं, IFSC वर्ल्ड बैंक के हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका से गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपने अफ़कार आलिया से नवाजें।
बहुत बहुत शुक्रिया शिवान भाई और फरमान हैदर साहब जिन्होंने मुझको सब लोगों के साथ यहाँ बिठा दिया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अमरोहा फाउंडेशन को कि जिन्होंने साल दर साल इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद किए हैं और करते जा रहे हैं, जिसमें उन बच्चों को जो अपने क्लासेस में स्पेशली 10th और 12th में जो कि बहुत अहम क्लासेस हैं उसमें अच्छे नंबर्स लाए हैं, टॉप किया है, उनको यहाँ पे फेलिसिटेट किया जाता है। तो ये यकीनन एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये चलता रहना चाहिए। आपने मुझसे पहले काफ़ी लोगों को ऑलरेडी सुन रखा है, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बात बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकूँ। ये प्रोग्राम तो एजुकेशन से मुताल्लिक है, लेकिन मैं आपसे एक मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ। सुपर 30 मूवी आप में से किन किन लोगों ने देखी है? काफ़ी लोगों ने देखी है। ऋतिक रोशन की सुपर 30, राइट? क्या मैसेज है उस मूवी से, क्या मैसेज मिला है हमें? वो एक मूवी, एक जिन लोगों ने नहीं देखी है मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि बिहार में एक आनंद कुमार जी एजुकेशनिस्ट हैं, IITian रहे हैं वो, और उन्होंने ये देखा कि बहुत से बच्चे महंगी फीसिस की वजह से और दूसरे रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से उस एजुकेशन को नहीं हासिल कर पा रहे हैं जो कि वो डिज़र्व करते हैं। लिहाजा उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और एक फ्री कोचिंग स्टार्ट की जिसमें वो सिर्फ 30 बच्चों को एक बैच में लेते थे और उसको उन्होंने नाम दिया सुपर 30। और उसका खूबसूरती ये है कि उन बच्चों के साथ उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। शुरुआत में तो उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, फाइनेंशियस की बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन उस एजुकेशन, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का सक्सेसफुल सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उस बैच में से अक्सर कई सालों में 30 में से 30 बच्चों ने IIT क्रैक किया। कई अगर और दूसरे सालों में अगर 30 में से 30 नहीं तो 20, 22, 25, ये तो वहाँ का उस इंस्टीट्यूट का एवरेज रहा है। अच्छा, इससे हासिल क्या हुआ? वो बच्चे जो अच्छी एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, एक बार जब IIT जैसे इंस्टीट्यूट में दाखिल हो जाते हैं तो वो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ या अपने सिर्फ घर वालों को एम्पावर नहीं करते हैं, बल्कि एक पूरी जनरेशन का एम्पावरमेंट हो जाता है इस तरीके से। तो ये ताकत है एक अच्छी एजुकेशन की। और ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर सब लोग टॉपर्स बैठे हुए हैं, तो थैंकफुली आपने आई होपफुली वो चीज़ रियलाइज़ की और मेहनत की और अच्छे नंबर पाए। 2-3 बस की मैसेजेस मैं दूंगा और फिर आपकी इजाज़त दूंगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप एजुकेशन हासिल नहीं करते हैं, अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आगे चलकर जो और रास्ते हैं आगे बढ़ने के, अपनी पर्सनल ग्रोथ के, अच्छी सैलरीज कमाने के, अच्छा बिजनेस करने के लिए, मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि वो सारे रास्ते, गलत रास्तों को छोड़कर, लेकिन वो सारे रास्ते एजुकेशन में एक्सेलेंस के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल है। So getting right education is the easiest way for your growth, for your empowerment. तीसरी बात, आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? मतलब आप ही लोग क्यों बैठे हैं? आपके क्लास में 20, 30, 40, 50 बच्चे रहे होंगे, लेकिन सिर्फ आप ही यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि यू आर द टॉपर्स, आपने एक्सेल किया है। तो अगला की मैसेज मेरा आपको ये है कि आप आगे जो भी लाइन चूज करें, आपको उसमें एक्सेल करने की कोशिश करें। ये बहुत टफ कंपटीशन का ज़माना है और मीडियोकर्स के लिए जगह नहीं है। लूजर्स के लिए तो भूल ही जाइए, इवन मीडियोकर्स के लिए भी आज के ज़माने में कुछ बहुत खास रखा नहीं है। तो यू हैव टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, राइट? अगेन अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे कहना चाहूँगा कि ये आपके फाउंडेशन ईयर्स हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। आगे बहुत कुछ आपको करना है। यहाँ पे टॉप करने से ऐसा ना हो कि आप रिलैक्स हो जाएं कि हाँ जी मैं तो बहुत अच्छे नंबर ले आया या ले आई और आगे की ज़िंदगी आसान है। नहीं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे सिनेरियो डिफिकल्ट होता जाएगा, कंपटीशन मुश्किल होता जाएगा। तो हर लेवल पर उसको क्रैक करना है, हर लेवल पर एक्सेल करना है और हर लेवल पर आगे बढ़ना है। बस यही मेरे कुछ की मैसेजेस थे आपके लिए, शायद आपके काम आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। नजफ अब्बास साहब नकवी आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। अजीन, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 2 हमारे
चैनल्स हैं जिन पर ये लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, आगाज़ सफ़र और ज़िंदगी की राहें। तो अगर आप चाहें तो बाद में भी इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और मेरी फहरिस्त में एक बहुत अच्छा नाम सामने से है अनिल कुमार जग्गा जी का, जो हमारी नई नस्ल को अक्सर व बेशतर फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और अपने महफिलों के ज़रिए एक बहुत अच्छा संदेश और बहुत अच्छा मैसेज पहुंचाते रहे हैं। बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सम्मानित मंच व सम्मानित सदन, सबसे पहले तो मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा अमरोहा फाउंडेशन को, कि कहा जाता है जिस प्रकार से जीवन की कोई भी गाड़ी बगैर ईंधन के नहीं चलती, इसी तरीके से सिविल सोसाइटी के अंदर किसी वर्ग में, किसी समाज में ऊर्जा का समावेश कर देना, ये एक बहुत बड़ा काम है। स्वामी विवेकानंद ने अपने संबोधन में एक बार कहा कि कभी आप किसी भूखे व्यक्ति को अगर खाना खिला देते हैं, जब उसको कुछ खाने पीने का सामान दे देते हैं, तो आप उसकी 2 दिन की, 4 दिन की, हफ्ते की, 10 दिन की समस्या का समाधान कर देते हैं। आप किसी नंगे बदन व्यक्ति को अगर कपड़ा दे देते हैं, तो आप उसकी 6 महीने की, साल भर की समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को शिक्षित कर देते हैं, तो आजीवन उसकी आप समस्या का समाधान कर देते हैं। शिक्षा उस क्षेत्र का। आज के युग में जब विज्ञान का युग है, यहां पर घटना घटित होती है और कुछ सेकंड के अंदर पूरे विश्व में उसका प्रसारण हो रहा होता है। उस तकनीक का जो लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो अपनी बात उचित जगह पर, उचित मंचों पर पहुंचा रहे हैं। और वरना हमने देखा है रील बनाने वालों की रेल भी बहुत बन रही है आजकल, वो कहीं के भी नहीं रहे। अभी हाल में पंजाब के अंदर घटना घटित हुई, एक कमल कौर नाम की महिला का मर्डर हुआ, और उसके पीछे का कारण क्या था? सिर्फ रील। अभी पटना के अंदर कल घटना घटित हुई है, उसके पीछे का कारण क्या था? रील। जो बुद्धिजीवी समाज है, जागरूक समाज है, वो भी समझ रहा है कि सोशल मीडिया जो हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल के अंदर इस्तेमाल हो गई है, वो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है। क्योंकि किताबें आज आपके हाथ से छूट चुकी है, किताबों से नाता आदमी का टूट चुका है। बच्चों को भी आप देखिएगा, अगर बच्चों को लेसन दिया जाता है लिखने के लिए, तो सबसे पहले भाग के इंटरनेट पे जाते हैं, विकिपीडिया पकड़ते हैं या गूगल पकड़ते हैं, वहां पर सर्च करते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर आपको जीवन में सफलता पानी है, तो आपको किताबों से नाता जोड़ना हो। आप ध्यान लगाइए, अगर आप देखिएगा, गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुए 550 वर्ष, कुरान, गीता, रामायण, वेद, तमाम इस प्रकार के ग्रंथ जो लिखे गए हैं, आज भी किसी व्यक्ति के पास इतनी ताकत नहीं है कि उसमें कहीं पे नुक्ता लगा करके ये कह दे कि यहाँ पर ये चीज गलत लिखी है। लेकिन आज जहां से आप पढ़ रहे हैं, जहां से आप सीख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता बना दिया गया है कि कुछ लोग अपने विचार आपके ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं और आपकी एजुकेशन को विकृत कर रहे हैं। अगर आपको सफलता चाहिए, आपको जीवन में अपने लिए कुछ स्थान चाहिए, तो आपको किताबों से नाता जोड़ना होगा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना होगा। और मैं तो यहाँ अभिभावक भी बैठे हैं, क्योंकि आप ये लगाइए कि मेरा 96 से मैं रोड सेफ्टी फाउंडेशन चलाता हूँ, और पिछले 10 साल के अंदर लगभग 1 लाख स्टूडेंट से हम आमने सामने बैठ करके कॉलेजों के अंदर वार्ता करते हैं। लगातार कंटिन्यू स्कूलों के अंदर हम लोगों के जागरूकता प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, नगद प्राइज के माध्यम से, तमाम इस तरीके की कार्यक्रम जो है चलते रहते हैं।
लेकिन मैं सिर्फ यहाँ एक बार पुनः बच्चों से यही आग्रह करूँगा कि आज जो ऊर्जा, जो समावेश, जो आपके अंदर एक ये सम्मान नहीं है, ये बल्कि ये मान के चलिए कि जो अब तक आपने किया है उसका ईंधन आगे दिया जा रहा है कि आपको ऐसा ही आगे भी करना है। आपको अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज का नाम आगे करना है। और याद रखिएगा, खास तौर से बेटियां, बेटे का नाम तो एक ही परिवार से जुड़ता है, बेटियों का 2 परिवारों से और दो जगह से जुड़ा हुआ होता है। बेटी जब उन्नति करती है तो वो 2 खानदानों का नाम रोशन करती है। तो बेटियों को तो खास तौर से जब सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा। और मैं पुनः एक बारी फरमान हैदर साहब नकवी को, पूरे की पूरी टीम जो इनकी अमरोहा फाउंडेशन की है, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मेरी तो खैर पहली बार फरमान भाई का मेरे पास फोन पहुंचा कि आपको आना है। तुम एक मित्र हमारे और हैं, इकबाल खान, मौजूद नहीं है, अभी आए नहीं, तो मुझसे बोले कि आपका नाम मैं वहाँ लिखवाई आया। तो मैंने, भाई मेरा नाम आप क्यों लिखाया है, मैं तो लिखा हुआ है मेरा नाम हर जगह पर। तो बोले कि नहीं आखिर आपको जाना है इस प्रोग्राम में, तो मैं जो मुझे सम्मान और मान दिया उसके लिए भी मैं यहाँ धन्यवाद करूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अनिल कुमार जग्गा जी के नाम से मशहूर है अमरोहा में। बच्चों की तरबियत में बड़ा अहम किरदार वो अदा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये आप लोगों का पहला कदम है और बड़े सोच समझ के आगे बढ़ना है। मुझे राहत साहब के 2 मिसरे याद आ गए। उन्होंने कहा था कि बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है, बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है, कभी कभी तो मेरे पर निकलने लगते हैं। तो यकीनी तौर पर जब हम कामयाबी की मनाजिल तय करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल सब बुलंदी पर पहुंच जाएं। तो यही इन सब बच्चों की ख्वाहिश है और इनके वालिदैन की दुआएं इनके साथ हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अच्छे शख्सियत के हुजूर पहुंचना चाहता हूं, जो एक बेहतरीन मुकर्रिर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, मंसूर सफदर नकवी साहब, जिन्हें पारे भाई के नाम से जानते हैं हम लोग। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। डायरेक्टर अमरोहा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। स्टेज पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मेरे सामने जो अमरोहा की शान, अमरोहा की आन, अमरोहा की बान, ये बच्चे जिस वजह से आज बैठे हैं उनका भी खैर मकदम करते हुए अमरोहा फाउंडेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह से और इस खूबसूरती के साथ अमरोहा में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में भी ये बड़ी तेज़ी से अपना नाम ऊंचा करते जा रहे हैं। और ऐसे बच्चों को सचमुच अहल हैं इस बात के कि उन्हें किसी न किसी तरीके से बैकअप मिलना चाहिए। उनकी मदद कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं इसलिए अमरोहा फाउंडेशन को मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर अग्रवाल से लेकर अब तक जो आपने फरमाया एजुकेशन, देखिए जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो हमारे पास बहुत थोड़ी चीज़ें थी जिनके ऊपर हम कंसंट्रेट कर सकते थे। जब मेडिकल बन गए, हॉस्पिटल बन गए तो लोगों ने डॉक्टर्स बनने की तरफ भी कोशिश की। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, इस तरह के लोग, आपके अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, ये बड़ी आम सी बात हो गई। आज दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, बहुत तरक्की कर ली है। मैंने सन 84 में मास कम्युनिकेशन किया था जामिया से, और हिंदुस्तान की तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मेरे शागिर्द बने थे। मैंने उनको पढ़ाया था कि ये फिल्म मेकिंग क्या चीज़ है, फिल्म मेकिंग क्या चीज़ है। मसला एक सबसे बड़ा ये है क्योंकि अभी हमारा अमरोहा आगे की तरफ नहीं बढ़ा है। फिल्म का नाम सुनते ही या तो पाकीज़ा याद आ जाती है या आपका मुग़ल आज़म का तस्वुर आने लगता है। मतलब
नाच गाना तफरी। देखिए फिल्म एक इतना बड़ा शोबा है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, पूरी दुनिया में आज इसकी जरूरत है और हर डिपार्टमेंट में इसकी जरूरत है। डॉक्यूमेंट्रीज आज पूरी दुनिया की बैकबोन बन चुकी हैं, वो फिल्म वालों से ही बनती हैं। कैमरामैन हो, डायरेक्टर हो, एडिटर हो, एंकर हो, ये सब फिल्म के ही मुख्तलिफ से हैं, टुकड़े हैं। हमारे अमरोहा के साथी, मैं क्यों आया हूं अमरोहा में? देखिए मैं अमरोहा का रहने वाला हूं, मुझे अमरोहा से बेपनाह मोहब्बत है और मैं ये चाहता हूं कि मैं अमरोहा की तरक्की होते हुए देखूं हर शोबे में। तो ये शोबा भी क्यों पीछे रहे जिसको मैं 42 साल से पढ़ा रहा था एज ए टीचर। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस सिलसिले में किताबों को खोलकर अपने उन जिम्मेदार बुजुर्गों से बात करके, क्योंकि जिम्मेदार बुजुर्ग तो बहरहाल वही उस जमाने की बात करेंगे, ऐसे लोगों से जो खुले दिमाग के हैं कि भाई आपकी आने वाली लाइन क्या हो सकती है। एक ये भी शोभा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या एडवोकेट बनना कोई गलत बात है, नहीं। जो आपको लाइन चुननी है उस लाइन में इस शोबे के बारे में भी सोचें। देखिए इस लाइन में आने के बाद इंसान का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बहुत ज्यादा। कैमरे के सामने अच्छे अच्छे जब आते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में हम जब पढ़ा रहे हैं उन्हें, जब पहले आते हैं तो कांपते हैं, आवाज लड़खड़ाती है, और जब यहाँ से पास करके जा रहे होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उनका कि आओ मेरे सामने कौन आते हो, मैं मुकाबला करता हूँ। तो मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रहा कि साहब आप डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, उस तरफ भी सोचें। लेकिन अब चूंकि दुनिया तरक्की कर चुकी है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ चुकी है छोटे से मोबाइल में। कहाँ से आ रहा है ये मटेरियल? हम सिर्फ गंदे ही मटेरियल की तरफ क्यों जाए? बहुत अच्छे मटेरियल्स भी आ रहे हैं, बहुत एजुकेशन की बातें भी आ रही हैं। तो हम क्यों ना ऐसी चीज पर कदम रखेंगे जहां हम कोशिश करें कि हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। इसमें पैसा भी बहुत है, इसमें नाम भी बहुत है, इसमें काम भी बहुत है। मेरी दरख्वास्त है इस उभरती हुई जनरेशन से कि इस एक पहलू को ऊपर भी सोचें और अपनी तरक्की नहीं बल्कि अपने पूरे इलाके की, अपने पूरी जमात की, अपनी सोसाइटी की तरक्की के लिए नए नए आयाम के बारे में सोचें और देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। मंसूर सफदर साहब बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे थे। चंद वक्त मिनट और मुझे चाहिए और उसके बाद इन बच्चों तक हमें पहुंचना है। एक ऐसी शख्सियत हमारे स्टेज पर जज्बा फरोज हैं जिनका किताबों से एक अरसा दराज से ताल्लुक़ रहा, अभी भी है और हमेशा रहेगा। हमारे वार्ड मेंबर मोहम्मद शहजाद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं फरमान भाई से गुजारिश करूँगा कि वो उनका इस्तकबाल करें। हमारे इसी मोहल्ले के वार्ड मेंबर हैं मोहम्मद शहजाद साहब, बड़ी मेहनत के साथ अपने मोहल्ले की देखरेख कर रहे हैं और कामयाब भी हैं। कामयाबी हर किसी को नहीं मिला करती और वार्ड मेंबरी का इलेक्शन तो मैं समझता हूँ कि MLA से भी बहुत बड़ा हुआ करता है। यासिर अंसारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी हमारे वार्ड मेंबर हैं, अपने मोहल्ला गंज के बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। तो आइए हाज़रीन, मुझे एक ऐसी शख्सियत के हुजूर पहुँचना है कि जिन्होंने किताब की अहमियत और उसकी अफादियत को हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखा। एक शायर ने कहा था कि कुछ और सबक हमको ज़माने ने सिखाया, कुछ और सबक हमको ज़माने ने सिखाया, कुछ और सबक हमने किताबों में पढ़े थे। तो एक ऐसी शख्सियत जो बहुत अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं और उनकी खासियत ये है कि वो अपने मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। प्रोफेसर अजीज़ुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स डायरेक्टर रज़ा लाइब्रेरी रामपुर से हमारे बीच हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने अफ़कार आलिया से नवाजें। प्रोफेसर अजीज़ुद्दीन साहब से मेरी गुजारिश। अजीज
तलबा और तालिबात, मैं फरमान साहब और उनकी ऑर्गेनाइजेशन अमरोहा फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कामयाबी हासिल की और आज उनको उस कामयाबी पे अमरोहा फाउंडेशन अवार्ड भी देने जा रहा है। दो तीन बातें मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क में और एजुकेशनल सिस्टम में काउंसलिंग की कमी है। जब बच्चा 12th कर ले या 10th कर ले तो काउंसलिंग सेंटर्स हमारे यहाँ नहीं, इसलिए कि ये बच्चे तय नहीं कर सकते कि इन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। दूसरे IQ टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है कि बच्चे का IQ टेस्ट कराएं कि इसका बेंट ऑफ माइंड किधर है। मैं जब रामपुर में था तो बहुत चक्कर दिल्ली और रामपुर की लगाता था। पूरे रास्ते टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट, डेंटल साइंस और इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, बाकी चीज़ें सब, कोई एक इंस्टीट्यूट मुझे रामपुर से लेकर दिल्ली तक नज़र नहीं आता था। इजराइल की आजकल आप बात सुन रहे होंगे, जामिया यूनिवर्सिटी का एक डेलीगेशन 1978 में जामिया है, तो उसमें डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ भी थे। हमें इन लोगों से सबक हासिल करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में कितने स्टूडेंट्स हैं? 78 में। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स हैं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में, 78 में। और उस वक्त जामिया में कुल 450 थे फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में। तो हमने कुछ ये सोच रखा है कि सारी तरक्की मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और इन सब्जेक्ट्स में है, बाकी सब्जेक्ट्स का कोई ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से नहीं है। तो ये सिर्फ न इस लेवल पे हमें तय करना होगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ सरकार के लेवल पे हमें ये तय करना होगा कि हम इसको बैलेंस करें, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट्स को, ताकि वो लोग उन फील्ड्स में भी तरक्की हासिल कर सकें। अभी डॉक्टर अलका साहिबा ने मोबाइल की बात की थी। मैं 85 से ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन और बॉर्डनिंग लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड अपने रिसर्च के लिए जा रहा हूँ। 85 से अब ये अगस्त में जाऊँगा 25 में। मैंने वहाँ किसी के हाथ में मोबाइल नहीं देखा। 1 महीना रहता हूँ, कोई मोबाइल न किसी के हाथ में देखा, न बात करते हुए देखा। और आप किसी को मोबाइल पे बात नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगा कि टेक्नोलॉजी जो हमारे लिए बनाई थी, क्या हम हर वक्त मोबाइल पे बात करते रहे और अपना टाइम वेस्ट करते रहे और अपना दिमाग खराब करते रहे। अमरोहा फाउंडेशन बेसिकली शाह विलायत साहब की ट्रेडिशन का रिवाइवल है। इसलिए कि सूफिया जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने 2 चीज़ों पे काम किया, एक तो लर्निंग पे और दूसरा कम्युनल हार्मनी पे। इसलिए कि तराइन की लड़ाई में जो हुई थी लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, उससे नफरत थी। तो इन सूफिया ने
कम्युनल हार्मनी पे बात की और लर्निंग की बात की कि अब प्रॉफिट की हदीस है, दूसरे रिलीजन्स में भी है कि सबको तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन प्रॉफिट की हदीस है कि हर मुस्लिम मर्द और औरत का ये फ़र्ज है कि वो तालीम हासिल करे, हर मुस्लिम मर्द और औरत। और अभी आपने मुबाइला का प्रोग्राम किया होगा अमरोह में और हर जगह हुआ होगा, है ना। मुबाइला में हज़रत फातिमा थी और सामने कौन थे? क्रिश्चियंस थे। हाँ, जब हमारे ऊपर किंगशिप नाफिज कर दी गई, किंगशिप मोनार्की या राजा बन गए, हिंदुस्तान में राजा बन गए, तो सबसे बड़ी विक्टिम्स बनी विमेन। उनसे नॉलेज का राइट ले लिया गया, मुसलमानों में भी हिंदुओं में भी ले लिया गया। प्रोफेसर अलका 1832 में एक अंग्रेज़ औरत थी, उन्होंने वहाँ के नवाब थे मीर हसन अली, उनसे शादी की। तो उन्होंने 12 साल यहाँ रही और फिर लंदन चली गई वापस। उन्होंने एक किताब लिखी, ऑब्जर्वेशंस ऑन मुसलमान ऑफ इंडिया, 2 वॉल्यूम में। मैं यहाँ सवाल करता हूँ कि हिंदू या मुसलमान किसी औरत की 1832 की लिखी हुई किताब दिखा सकेंगे मुझे? दिखा सकेंगे? तो इसका मतलब ये है कि हमने इस्लाम के मैसेज को फॉलो नहीं किया और हमने औरतों को हवेलियों की 4 दीवारी में मुक़य्यद कर दिया और उनसे तालीम का हक़ ले लिया। आज ये बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ये तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन इनकी परदादियों ने तालीम हासिल नहीं की होगी। मेरे दादा की नानी ने एक वक़्फ़नामा किया 1901 में, वक़्फ़नामा है हमारे यहाँ। तो उसमें सब रजिस्ट्रार और नायब तहसीलदार जलाली आए और बरामदे में एक चादर खींची गई और उसमें से उन्होंने सीधे हाथ का अंगूठा लगाया और नायब तहसीलदार और उन्होंने ये सब रजिस्ट्रार ने सर्टिफाई किया कि ये अंगूठा निशानी बीवी इंतज़ाम फातिमा ने हमारे सामने लगाया है। तो हमने प्रॉफिट की हदीस क्या थी कि हर मुस्लिम मर्द और औरत का फ़र्ज है कि वो तालीम हासिल करे। हमने उनको अंगूठा टेक बना दिया। ये कौन सा इस्लाम था कि हमने उनको अंगूठा टेक बना दिया? तो हमको ज़रूरत इस बात की है कि जो इस्लामिक स्पिरिट थी, जो इस्लामिक जिस वजह से तरक्की की, और अभी मुहर्रम आएगा तो उलमा तकरीर करेंगे कि कूफे में और दमिश्क में हज़रत ज़ैनब ने तकरीर की। क्या अर्ली 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी में अमरोहा की किसी औरत ने कभी तकरीर की? तो क्या हुई वो तकरीर जो 7th सेंचुरी AD में हज़रत ज़ैनब ने कूफा और दमिश्क में तकरीरें की? तो हमने औरत को विक्टिमाइज किया और उससे जो नॉलेज का राइट था उसको ले लिया, उससे प्रॉपर्टी का भी राइट ले लिया। हमने अंग्रेज़ों के ज़माने में, ये हमारे एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, अंग्रेज़ों ने सुन्नी और शिया मुसलमानों उलमा से कहा कि हमें तो आपका मालूम नहीं है लॉ क्या है, तो आप हमें बना के दे दीजिए। तो इन सुन्नी और शिया उलमा ने जो पर्सनल लॉ बनाया उसमें से खेत और बाग से औरत के हक़ को निकाल दिया गया, जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोबारा से मुस्लिम औरतों को खेत और बाग में हक़ दिया है। तो इस तरीके से हमने अपनी एक नस्ल को 50% जो हमारी पॉपुलेशन थी उसको नॉलेज नहीं दी, उसको पढ़ने नहीं दिया, और उसी का खमियाजा आज जो मुसलमान या मैं कह रहा हूँ हिंदू भी पीछे हैं। उसकी वजह ये है कि उनका बेटर हाफ जो था वो अनएजुकेटेड रहा। वो उस दौर में जो प्रोग्रेस की दौर थी उसमें वो आगे नहीं बढ़ा। लिहाजा मेरी गुजारिश है इन तमाम बच्चियों से कि वो आगे आएँ, पढ़ें, और जब आप पढ़ेंगी तभी आप अपने हक़ को हासिल कर सकेंगी और तभी आप
तरक्की कर सकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत प्रोफेसर अजीज़ुद्दीन साहब की क्या आलिमाना गुफ्तगू, बहुत अच्छा लगा उनकी। जब वो बोल रहे थे मुझे एक शेर याद आया कि जब वो बोले तो फूल से बरसे, उनको कैसी ज़बान दी मौला। बहुत उम्दा गुफ्तगू बच्चों के हवाले से भी और हमारी तमाम नस्ल को बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत पोलाइट लहजे में किरदार कर रहे थे जनाब प्रोफेसर अजीज़ुद्दीन साहब। आइए अब वो लम्हा हमारे करीब है जहां हमें इन बच्चों की हौसला अफजाई के तौर पर उन्हें यादगारी निशान और सर्टिफिकेट पेश करने हैं। अमरोहा फाउंडेशन का ये खूबसूरत प्रोग्राम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे 10th में जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं यूपी बोर्ड में, वो नाम शीशा चौहान का है, डॉटर ऑफ मिस्टर अनिल। वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वो यहाँ पर आए और हमारे मेहमान के हाथों से ये ट्रॉफी और ये सर्टिफिकेट हासिल करें। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। शीशा चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और हमारे मेहमान उनको ये ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर उनकी हौसला अफजाई करते हुए। हेलो, देखिए हमारे पास जो फहरिस्त है उसमें 12th में जो बच्चे जिन्होंने अपने स्कूल स्टॉप किए हैं, पहला नाम हमारी फहरिस्त में है फिरोज आलम, यहाँ मौजूद है नहीं? शुभम राज वहाँ पर यहाँ आ जाइए। हमारे मेहमान के हाथों ये सर्टिफिकेट और ट्रॉफी शुभम राज को पेश करेंगे हमारे मेहमान। शुभम राज। शिल्की रानी, डॉटर ऑफ निशान जी है यहाँ पर, आ जाओ, इनका सर्टिफिकेट निकाल दीजिएगा। शिल्की रानी। उसके बाद अनम, डॉटर ऑफ सरफराज। अनम अनम, डॉटर ऑफ शराफत अली। कामनी, इसके बाद डॉटर ऑफ मदन सिंह। सकीना बतूल नकवी, डॉटर ऑफ सुहेल अजगर। सकीना बतूल 10th सॉरी, सकीना बतूल। आपको टेंथ क्लास की हैं ये बच्चियां। निशा नकवी, डॉटर ऑफ शब्बीर हुसैन नकवी। लुबाबा जैदी, डॉटर ऑफ डॉक्टर शहनशाह हैदर। लुबाबा जैदी। मिसबा जैनब जैदी, डॉटर ऑफ सलमान हैदर जैदी।
अब्दुल्ला सन ऑफ हसीन अहमद, विपिन कुमार सन ऑफ राजकुमार, विपिन कुमार अब्दुल्ला, आकांक्षा डॉटर ऑफ रवि गोस्वामी, आकांक्षा, वैष्णवी डॉटर ऑफ जितेंद्र सिंह, पूनम डॉटर ऑफ हरि प्रसाद, पूनम, मुनाहिद बदर सन ऑफ जियाउल बदर, सॉरी, ऐमन शमीम डॉटर ऑफ रजा शमीम, ऐमन शमीम, नंदिनी डॉटर ऑफ राजू, नंदिनी, उमंग नकवी डॉटर ऑफ साजिद अब्बास, अवनी डॉटर ऑफ सतीश कुमार, उमंग नकवी के बाद अवनी डॉटर ऑफ सतीश कुमार, राहिल अब्बास जैदी सन ऑफ मोहम्मद आसिफ, शकीबा गौहर, शकीबा गौहर डॉटर ऑफ मिस्टर अशरफ वजीहा नकवी, वजीहा नकवी, विशाखा शर्मा, नेहा डॉटर ऑफ मनोज कुमार, सोनम डॉटर ऑफ हर प्रसाद, हो गए डबल बन गया होगा, मुनाहिद बदर नहीं, आयुष कुमार, जयपाल सिंह, जहरा नकवी डॉटर ऑफ सैयद वकार अली खान, जहरा नकवी डॉटर ऑफ सैयद वकार अली खान, आफरीन डॉटर ऑफ मोहम्मद शाहनवाज है क्या? सैयदा आलिया हैदर डॉटर ऑफ इमदाद हैदर, लविश सन ऑफ मोमराज सिंह, लविश सन ऑफ मोमराज सिंह, ये सब बच्चे अपने अपने स्कूल में फर्स्ट हैं। आलिया नकवी सैयद यूसुफ नकवी डॉटर ऑफ सैयद यूसुफ नकवी,
हबीबा ताईदार, डॉटर ऑफ ताईदार नाजिम। दिव्यांशी वर्मा है यहाँ पर। दिव्यांशी वर्मा, तबस्सुम जहरा, डॉटर ऑफ शाने हैदर। तबस्सुम जहरा, अक्षी चौहान, डॉटर ऑफ पवन कुमार। अलीबा जहरा, डॉटर ऑफ रजा अब्बास। अलीबा जहरा, विपिन तोमर, सन ऑफ विपिन कुमार, सन ऑफ मिस्टर राजकुमार। विपिन कुमार है। विशाखा शर्मा, दीपक कुमार, डॉटर ऑफ दीपक कुमार। जो बच्चियां या बच्चे यहाँ मौजूद नहीं है वो उनके घर तक पहुंच जाएगा ये। आकांक्षी, डॉटर ऑफ रवि गोस्वामी। ये 10th क्लास के बच्चे थे। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसका यहाँ से नाम ना पुकारा गया हो 10th क्लास में। आइए 12th जी बेटा, 10th में क्या नाम है आपका? नाम आपका आरुषि, अलीशा भी वाह। आरुषि को दो सर्टिफिकेट बनवा देंगे इनका। आरुषि ये 10th क्लास के बच्चियां हैं। उमामा परवीन यहाँ पर मौजूद है, डॉटर ऑफ मोहम्मद नाजिम। हमारे नाजिम भाई बड़े अहम शख्सियत है शहर अमरोहा की। बेटा आपका नाम? अलीशा, अलीशा डॉटर ऑफ कदीर अहमद। सानिया इजहार, डॉटर ऑफ इजहार अहमद। सानिया डॉटर ऑफ इजहार अहमद। 12th क्लास के बच्चे जिनको हम आवाज देते हैं। हाई स्कूल का कोई बच्चा तो ऐसा नहीं यहाँ पर मौजूद है जिसका यहाँ पर आवाज न दी गई हो, नाम न पुकारा गया हो, क्योंकि कभी कभार थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। शीतल 12th में। सुभाष चंद्र, डॉटर ऑफ सुभाष चंद्र। ये 12th की वो बच्चियां हैं जिन्होंने अपने अपने स्कूल में टॉप किया है। रितिका सैनी, डॉटर ऑफ पंकज सैनी। शिल्पी, डॉटर ऑफ निशान सिंह है। आकांक्षी, डॉटर ऑफ रवि गोस्वामी। नंदिनी, डॉटर ऑफ राजू। अफरोज, डॉटर ऑफ अफजाल। अक्षी शर्मा, डॉटर ऑफ प्रमोद कुमार। अक्षी शर्मा, डॉटर ऑफ प्रमोद कुमार। फलक जहरा, डॉटर ऑफ मुजफ्फर हुसैन। कामनी, डॉटर ऑफ मदन सिंह। कामनी नहीं। अनम, डॉटर ऑफ शराफत। शुभम राज, सन ऑफ योगराज। लुबाबा जैदी, डॉटर ऑफ शहनशाह हैदर।
सपना खान डॉटर ऑफ अशरफ, अक्षी शर्मा डॉटर ऑफ प्रमोद कुमार, शिल्की डॉटर ऑफ निशांत सिंह, अवनी डॉटर ऑफ सतीश कुमार, आरिज अब्बास, सन ऑफ शब्बीर हुसैन, मोहम्मद आदिल सन ऑफ ताईदार मुश्तबा नकवी, मोहम्मद अली, सॉरी, अच्छा आपके साहबजादे हैं, ताईदार मुश्तबा नकवी, वो आप मोहम्मद सैयद मोहम्मद अली, चमन जहरा डॉटर ऑफ मोहम्मद मुख्तार। सभी बच्चे बेटा रुके रहेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट है वो ले लीजिएगा। फिरोज आलम, शिल्की रानी, आरिज अब्बास, बिनीश ताईदार, सैयदा आफरीन नकवी डॉटर ऑफ इफ्तिखार नदीम, सकीना बतूल, सैयदा आफरीन नकवी डॉटर ऑफ इफ्तिखार नदीम, सकीना कौन है? सकीना बतूल, ये सकीना नहीं है, सकीना बतूल, सकीना बतूल अभी से। अब 3 बच्चे जो नीट में जिन्होंने 450 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, शबरेज हैदर जैदी सन ऑफ सलमान हैदर जैदी, एक ये नाम हमारा 12th में बचा है। उसके बाद 3 बच्चे जिन्होंने नीट में 450 से ज्यादा नंबर हासिल किए, वो तीनों बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं गालिबन शायद। तो 10th और 12th में जिन बच्चों ने अपने स्कूल्स को टॉप किया था, अमरोहा फाउंडेशन की तरफ से गाड़ी निशान और वानिया जबीन, तथीर जहरा, एक नाम 2-3 नाम और छूट गए थे, पहले उनको बुला लूं। तथीर जहरा, अंकल थोड़ा साइड हो जाए जल्दी, थोड़ा सा वानिया वानिया के लिए लाओ भाई। नीट में जो 3 बच्चों ने पहले वानिया को ये यादगारी निशान और सर्टिफिकेट पेश किया जाएगा। आर्यन मुकेश कुमार सन ऑफ मुकेश कुमार, आर्यन सन ऑफ मुकेश कुमार। नीट में जो बच्चों ने 450 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, उनमें हम आवाज देते हैं मोहम्मद अबीर
अकरम को। मोहम्मद अबीर अकरम यहाँ पर मौजूद है तो तशरीफ ले आए। मोहम्मद अबीर अकरम। मोहम्मद अबीर अकरम हमारे वार्ड मेंबर के सपोर्ट किया जा रहा है। फोटो किया जाए ताकि याद रहेगा कि यासिर साहब और शहजाद भाई वार्ड मेंबर के सपोर्ट कर दिया था। एक और नाम हमारा दूसरा नाम यूसरा का है। यूसरा जो कि अकबर सैफी साहब की साथी है। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहूँगा कि वो भी अगर मेरी आवाज़ को सुनो तो आ जाए। इन्होंने नीट में 50 ज़्यादा नंबर हासिल किए। यूसरा इसने नीट में 450 से ज़्यादा नंबर हासिल किए। अबीर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनका भी बात करते हैं और अपने मेहमान से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अबीर शेख, उनकी वालिदा भी एक जानी मानी डॉक्टर है और शहर अमरोहा की। अबीर शेख तो ये 10th 12th में कोई नाम ऐसा तो नहीं रहा किसी बच्चे का जिसका सर्टिफिकेट या अवार्ड नाम पहुंचा हो, वो यहाँ आ जाए। मोहम्मद नवाफ, यहाँ पर मोहम्मद नवाफ का वो दीजिए सर्टिफिकेट और वो इंटर और हाई स्कूल के लिए कुछ नाम करेगा। मोहम्मद नवाफ, मोहम्मद नवाफ और वंश सनौक सुरेश सिंह वंश।